इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस की फाइनल कटाप कितनी जा सकती है। अगर इससे कटाप कम चली जाए, ज़्यादा चली जाए, अगर कटाप हमारी गलत साबित हो तो आप लोग हमारे गोली मार देना। तो इस वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगी, आप लोग वीडियो पूरा देखें। और हमने जो यहाँ पर आप लोगों के लिए डाटा इकट्ठा किया है वो एकदम जेन्युइन ऑथेंटिक है। कितने डीबीपीएसटी में फेल होंगे, कितने दौड़ में फेल होंगे, सब कुछ बताने वाले हैं। तो वीडियो को आप लोगों को पूरा देखना है और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दे के जाएँ। हमें पता है कि आप लोग वीडियो देख रहे हो, आप लोग डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाइड हो। तो यहाँ पर आइए स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिए। कटाव इससे इतनी कटाव जरूर बढ़ेगी, इससे ज़्यादा कटाव नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले बता दें कि अगर आप लोगों को मेरी कटाव गलत साबित हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और काफ़ी यूट्यूबर आप लोगों को यूट्यूब पर गुमराह कर रहे हैं, 1 नंबर कटाव नहीं बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। तो सबसे पहले मेरा उनसे यही क्वेश्चन है, जो लोग कह रहे हैं कटाव 1 नंबर बढ़ेगी, कटाव नहीं बढ़ेगी। तो यहाँ पर 1,74,316 कैंडिडेट पास किए गए हैं। क्या इन लोगों को नौकरी अपने आप से ये देंगे? तो यहाँ पर नौकरी मिलना है। 60,244 कैंडिडेट फाइनल सिलेक्ट होंगे। तो ये कैंडिडेट कहाँ चले जाएंगे? बाकी के जो बचे हुए ये कैंडिडेट कहाँ चले जाएं? इनसे हमारा ये क्वेश्चन है। तो आइए अब आप लोगों को विस्तार से समझाते हैं। पूरा हमने डाटा आप लोगों के लिए तैयार करके रखा है और अपनी राय ज़रूर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे के जाएँ। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, इस समय डीबीपीएसटी आप लोगों का 26 तारीख से स्टार्ट हुआ, 26 दिसंबर से चल रहा है। और डीबीपीएसटी में नाम मात्र के कैंडिडेट ही फेल हो रहे हैं। बाकी कुछ कैंडिडेटों का काम पड़ रहा है तो वो अपनी डेट बढ़वा रहे हैं कि हम जैसे का किसी का एग्ज़ाम लगा है, कोई एलएलबी कर रहा है, बीए कर रहा है या बीएससी कर रहा है, तो उन लोगों की डेट बढ़ जा रही है। 10-15 दिन अपनी डेट बढ़वा सकते हैं, इधर उधर कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले बात कर लेते हैं कि 1,74,316 का हम मान लेते हैं कि 5% कैंडिडेट हैं जो डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे। हम मान के चलते हैं इससे ज़्यादा बाहर नहीं होंगे। कुल वैकेंसी का कितने जो डीबीपीएसटी के लिए क्वालिफाइड हुए हैं, तो उनमें से मान के चलते हैं कि 5% कैंडिडेट जो है बाहर हो जाएंगे। तो मान के चलते हैं टोटल 1,74,316, उसका अगर आप 5% निकालोगे 8,715 निकल के आ रहा। तो हम मान के चलते हैं कि 9,000 कैंडिडेट जो है डीबीपीएसटी में बाहर हो जाएंगे 1,74,316 में से। अब यहीं पर हम देख लेते हैं जो टोटल कैंडिडेट 1,74,316, उसमें से मान के चलते हैं कि हम 10% कैंडिडेट जो है रनिंग में डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, यानी कि रनिंग दौड़ नहीं निकाल पाएंगे। अब काफ़ी लोग यूट्यूब पर बता रहे हैं कि 50% या 40%, 35% दौड़ नहीं मार पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं भाई, मेरे लड़के 3-3, 4-4 साल से तैयारी कर रहे हैं और रनिंग सबकी तैयार नहीं तैयार है। टाइम बहुत मिला है, काफ़ी बच्चे एकेडमी में ज्वाइन है, नाम मात्र के बच्चे हम मान के चलते हैं कि 100 में से ऐसे 7, 8 या 10 बच्चे होंगे जो फेल होंगे, वरना रनिंग सभी क्वालिफाई कर देंगे। फिर अपनी राय आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें कि कितने बच्चे डिस्क्वालीफाई होंगे। हमारे हिसाब से 10% से ऊपर बच्चे नहीं होंगे। बहुत ज़्यादा फेल हुए, बहुत रिकॉर्ड तोड़ के तो 15%, इससे ऊपर जो है रनिंग में फेल नहीं होंगे। तो यहाँ पर 17,431 बच्चे निकल के आ रहे हैं जो रनिंग में फेल हो जाएंगे 1,74,316 में से। तो हम इन्हें 18,000 मोटा मोटा मान लेते हैं कि रनिंग में जो है 18,000 बच्चे फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर बचा क्या है आप लोगों का? मेडिकल। तो मेडिकल तो फाइनल लिस्ट जब आ जाती है रनिंग के बाद, जब रनिंग हो जाती है, 60,244 वैकेंसी हैं, तो इन बच्चों को रनिंग के बाद क्वालिफाई कर देंगे। मेडिकल यूपी पुलिस में अगर आपका प्राइवेट पार्ट चेक नहीं होता है और अगर आप बिल्कुल आपके हाथ टूटे उटे हैं, आपको दिखाई नहीं देता, तभी बाहर हो गए, वरना आप बाहर नहीं होगे। तो उससे कोई मतलब नहीं। फाइनल में जो बाहर हो जाएगा वो सीटें खाली रह जाती हैं, अगली भर्ती में जोड़ दी जाती हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि 1 नंबर मान लेते हैं कि 1 नंबर कटाव ऊपर बढ़ने पर, जैसे कि मान लो 1 नंबर कटाव अप जाती है, ऊपर बढ़ती है, तो हम मान के चलते हैं 7,000 कैंडिडेट बाहर हो जाएंगे। और काफ़ी लोग कहेंगे नहीं, पॉइंटों में 7-7 हज़ार, 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार बाहर होंगे, तो वो इनफेक्ट बातें हैं, वो उन तथ्यों में कुछ नहीं रखा हुआ। तो हम मान के चलते हैं कि आप लोगों की 1 नंबर कटाव बढ़ेगी, 7,000 बच्चे बाहर होंगे। जितनी कटाव ऊपर जाएगी उतने ही बच्चे ज़्यादा बाहर होते जाएंगे। तो हम मान के चलते हैं कि 12 नंबर कटाव बढ़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा मान के चलते 12 नंबर कटाव बढ़ी तो हम मानते हैं 84,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे। 84,000 बच्चे 12 नंबर ऊपर कटाव जाने पर बाहर हो गए हैं। अब डीबीपीएसटी में 9,000 बच्चे बाहर हो गए हैं। 5% निकालोगे तो इतना आएगा, मगर हम 9,000 सीधा मान लेते हैं, 9,000 बाहर हो जाएंगे। और रनिंग में मान के चलते हैं कि हम यहाँ पर बाहर हो जाएंगे कितने, रनिंग में मान लेते हैं कि हम 18,000 बच्चे बाहर हो जाएंगे 10%। तो टोटल आप जोड़ोगे 84,000, 9,000 और 18,000, तो 1,11,000 बच्चे जो हैं यहाँ पर बाहर हो गए टोटल हैं।
अब मान लेते हैं कि यहाँ पर आप लोगों के टोटल कैंडिडेट डीबी पीएचडी के लिए क्वालिफाई 1,74,316 हुए थे, तो हमने उससे माइनस कर दिया 1,11,000 माइनस जब कर दिया हमने, तो यहाँ पर 63,316 कैंडिडेट अभी भी बचे। काफ़ी लोग कहेंगे एसएससी जीडी में भी सिलेक्ट हो गए हैं, तो बहुत लड़के ऐसे हैं जो बात मानते हैं, डीबी पीएचडी स्किप कर रहे हैं। और टोटल बात की जाए 4500 वैकेंसी उत्तर प्रदेश में कुल थी जो है एसएससी जीडी में, तो मान के चलते भाई ये फालतू वाले आ गए हैं, तो इनको निकाल लेते हैं। तब भी यहाँ पर 60,000 कैंडिडेट आप लोगों के बचे हैं जितनी वैकेंसी हैं। अब कट-ऑफ की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर निष्कर्ष ये निकल के आया कि कट-ऑफ आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ेगी तो 12 नंबर बढ़ेगी। मान के चलते हैं कि 12 नंबर आपकी कट-ऑफ बढ़ेगी, तो हाईएस्ट यहाँ पर अनुमान निकल के आया कि ज़्यादा से ज़्यादा कट-ऑफ बढ़ने के जो चांस हैं 12 नंबर कट-ऑफ बढ़ने के चांस है। तो अब देख लेते हैं किस कैटेगरी की कितनी कितनी कट-ऑफ बढ़ सकती है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन वगैरह है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें। अगर आप लोगों को पता ये अगर लगे कि कट-ऑफ ये हमारी गलत है, तो भी अपना कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दे के जाएँ कि ये कट-ऑफ गलत है, और अपना भी सुझाव दे के जाएँ कमेंट बॉक्स में। तो कट-ऑफ बढ़ने के जो ज़्यादा से ज़्यादा चांस हैं आप लोगों के 12-13 नंबर मान के चलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हाईएस्ट कट-ऑफ बढ़ेगी। इससे ऊपर आप लोगों की कट-ऑफ नहीं जाएगी। तो बढ़ने के जो कम चांस कितने हैं, तो मान के चलते हैं अगर आप यूआर कैटेगरी से, जनरल कैटेगरी से हो, ईडब्ल्यूएस से हो, और वहीं बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस से हो, ओबीसी से हो, और ओबीसी से हो, एससी से हो, तो एसटी से हो, तो आप लोगों की कितनी कट-ऑफ बढ़ सकती है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जनरल में अगर हो तो आपके 7 से 8 नंबर ज़्यादा हैं तब आपके होने के चांस हैं। वहीं बात कर लेते हैं अगर ईडब्ल्यूएस में आप आते हो तो आपके अगर कितने नंबर हैं 5 से 6 नंबर ज़्यादा हैं तब भी होने के चांस हैं। ओबीसी में हो, ओबीसी की कट-ऑफ कुछ ज़्यादा बढ़ती है, उसके बाद ज़्यादा एससी की बढ़ती है। तो वहीं बात कर लेते थे 1-2 नंबर वालों की यहाँ पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, तो 1-2 नंबर वाले आप लोग समझ सकते हो अगर वीडियो देख लिया होगा। तो ओबीसी की बात कर लेते हैं, 9 से अगर 10 नंबर आपके आते हैं, 9-10 नंबर ज़्यादा हैं तो अपने आप को सेफ समझ सकते हो। एससी में हो तो आप लोगों के 11 से 12 नंबर हैं तो होने के चांस हैं। वहीं बात कर लेते हैं एसटी की, एसटी की कट-ऑफ कुछ ज़्यादा बढ़ती है, तो एसटी की बात कर लेते हैं। एसटी में अगर आप आते हो तो आपके अगर यहाँ पर 12 से 14 नंबर ज़्यादा हैं तो होने के चांस है। तो अगर आप लोगों को ये कट-ऑफ हमारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, और बाकी अपना सुझाव आप लोग दे सकते हो कि आपके हिसाब से कितनी कट-ऑफ बढ़ सकती है। तो आप लोगों को विद फैक्ट के साथ आप लोगों को हमने बताया है। अगर आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और अपना सुझाव दे सकते हैं। थैंक यू गाइज।